स्वागत है स्कैरीपुरा में। झारखंड का कचनिया घाट स्टेशन। दिन में यहाँ भीड़ रहती है। रेलगाड़ियों की सीटी और यात्रियों की आवाजों से प्लेटफॉर्म गूंजता है। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी बेंचें, झपकती टिमटिमाती बत्तियां और सुनसान पटरियां। कहा जाता है इस स्टेशन पर रात में ठहरना अपने आप को मुसीबत में डालना है, क्योंकि इस सन्नाटे में अक्सर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसानों का नहीं होता। अरे राजू, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? आज गाड़ी रात भर चलाएगा क्या? अरे अब क्या बताऊं भैया, घर में बहुत दिक्कत है, पैसों की तंगी है, बिटिया की फीस भरनी है, नहीं तो स्कूल से निकाल देंगे, तो करना तो पड़ेगा ही कुछ दिन ज्यादा मेहनत। वैसे भी आधी रात हो ही गई है, शायद कोई सवारी आ जाए। आज सुबह जब मैं घर गया तो देखा मेरी बिटिया कह रही थी, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? लगता है जैसे रात भर नींद नहीं आई। आज सुबह स्कूल वाले आए थे, कह रहे थे अगर जल्दी से फीस जमा नहीं की गई तो बिटिया का नाम स्कूल से काट देंगे। मैंने बहुत समझाया पर वो लोग नहीं माने। राजू थका हुआ मगर हिम्मत भरा लहजा। ठीक है, मैं कर लूंगा कुछ। अब गाड़ी थोड़ी और चलानी होगी, रात में भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा सब। राजू का दोस्त हल्की हंसी के साथ, हाँ ठीक है, कर ही लो। जब तक घर की हालत ठीक नहीं होती, वैसे भी मैं तो रोज ही रात भर रहता हूं दुकान पर। और बताओ भैया, काम कैसा हो जाता है दुकान पर? हाँ भाई, ठीक ही चलता है। वैसे दिन में तो काफी भीड़ रहती है, और अब देखो ये अकेलापन जैसे खा जा रहा है। वैसे मैं तो रोज रात को अकेले यहीं बैठकर भूतिया कहानियां सुनता हूं। एक चैनल है स्कैरीपुरा, बहुत बढ़िया कहानियां आती हैं। तुम भी सब्सक्राइब कर लेना और देखना। हाँ भैया, मैं जरूर देखूंगा। राजू थोड़ा आसमान की तरफ देखते हुए, अरे वैसे बरसात आने वाली है, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है जैसे बहुत तेज तूफान और बारिश आएगी। रात गहरी हो चुकी थी। कचनिया घाट स्टेशन पर बस सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू स्टेशन पर खड़ा चाय वाले से बातें कर ही रहा था, तभी अचानक चाय वाला कुछ देखकर चौंक पड़ा। अरे राजू देख, पीछे लग रहा है कोई सवारी आई है। भैया, ये ऑटो वाला कहाँ मिलेगा? जी मैडम, मेरा ही ऑटो है। बताइए आपको कहाँ जाना है? मुझे मुशाबनी जाना है, चलोगे? गांव का नाम सुनते ही चाय वाले का चेहरा बदल गया। वो गहरी सोच में डूब गया। फिर धीमे स्वर में राजू से बोला, राजू सुन, रात के वक्त उस रास्ते पर मत जाना। वो इलाका ठीक नहीं है, वहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। कहते हैं कि रास्ता थोड़ा भूतिया है। राजू ने चाय वाले की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सचमुच वो रास्ता भूतिया था, या फिर ये सिर्फ गांव की कहानियां थी? भूतिया? पर काका, मैं रोज सवारी छोड़ने जाता हूं, अभी भी तो मैडम को पहुंचना है। बेटा, दिन में जाना ठीक है, पर रात में वहां मत जाया कर। मैंने अपनी आंखों से उस रास्ते पर अजीब परछाइयां देखी हैं। कई लोग लौट कर आए ही नहीं। ठीक है मैडम, आप बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूं, राजू ने कहा। ठीक है, पर मैं 500 रुपए लूंगा, क्योंकि रात में कोई नहीं जाता।
लड़की ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, चलो। और फिर दोनों मुस्साबनी के लिए निकल पड़े। कुछ देर तक रास्ता काटते काटते राजू और वो लड़की एकदम सुनसान इलाके में पहुंच गए। सड़क सूनी थी, चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ। राजू ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। कहीं से जानवरों की चीख, कहीं से झाड़ियों की सरसराहट। राजू को अचानक चाय वाले की बातें याद आ गईं। मत जाना उस रास्ते, वहां अक्सर हादसे होते हैं, लोग वापस नहीं लौटते। ये सोचकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक उसकी और लड़की की नजर पड़ी। सड़क के बीचों बीच कोई अजीब सा साया बेहोश पड़ा था। राजू घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, रुकूं या फिर सीधा निकल जाऊं? उसी पर लड़की बोली, अच्छा देख लेते हैं। दोनों धीरे धीरे गाड़ी से उतरे। सड़क के बीचों बीच कोई पड़ा हुआ था। राजू झुककर उसे हिलाने लगा। कुछ ही पल में वो आदमी कराहते हुए उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो लड़खड़ाती आवाज में बड़बड़ाया, कौन है? मुझे सोने दो। राजू चिढ़ते हुए बोला, अरे तेरे बाप की सड़क है क्या? हट साइड में। फिर उसने लड़की की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैडम आइए, चलिए। ये तो रोज का नाटक है इसका। शराब पीकर यहां पड़ा रहता है, कहीं का नशेबाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजू ने लड़की को गाड़ी की ओर बढ़ाया। राजू और लड़की ने फिर से सफर शुरू किया। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सुनसान रास्ता। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी और कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती। राजू चुपचाप गाड़ी चला रहा था। लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। दोनों के मन में हल्की बेचैनी थी, लेकिन अब मुसाफिरी ज्यादा दूर नहीं थी। भैया घर आ गया, रोक दो। दोनों उतरते हैं। लड़की मुस्कुराकर कहती है, भैया रुकिए, मैं अंदर से पैसे लाती हूँ। लड़की घर के भीतर चली जाती है। राजू इंतजार करता है, पर काफी देर बीत जाती है। राजू बेचैन होकर दरवाजे पर जाकर, मैडम मैडम मुझे देर हो रही है, जल्दी आइए। अचानक दरवाजा चरमराता है और एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। कौन हो बेटा? अंदर आओ। राजू हिचकिचाते हुए अंदर जाता है और उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर देखकर सन्न रह जाता है। राजू कांपते स्वर में, ये तो वही लड़की है जो अभी मेरी ऑटो में बैठकर आई थी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुजुर्ग, अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, ये मेरी बेटी है पर अब जिंदा नहीं है। 3 साल पहले इसे इस दुनिया से छीन लिया गया और तब से मेरा दिल खाली हो गया। पर हर पूर्णिमा की रात वो मुझसे मिलने आती है। हाँ बेटा, हर बार जैसे अभी आई हो। ये सामने खड़ी भी है बेटा, बस तुझे दिखाई नहीं देगी, पर उसका एहसास हर वक्त होता है और आज भी वो मेरी देखभाल करती है। क्या तुझे भी ये ठंडक महसूस हो रही है? राजू हांफते हुए बाहर आया। उसकी नजर ऑटो की सीट पर पड़ी। वहां 500 रुपए रखे हुए थे। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया और उसकी आंखें भर आईं। राजू भावुक होकर बोला, भगवान तेरा भला करे बहन। उसने उसी पल फैसला किया, अब रात में कभी गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन एक बात पक्की थी, अब से राजू स्कैरीपुरा में रात की डरावनी कहानियां जरूर सुनेगा। राजू जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और अंधेरे रास्ते में निकल जाता है। पीछे खड़ी लड़की धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अलविदा राजू। राजू पीछे मुड़कर देखना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी रफ्तार बस बढ़ती चली जाती है और रात की खामोशी में गुम हो जाती है उसकी गाड़ी।